राहुल गांधी ने अपनी आदत के मुताबिक सारा इशू बदल दिया। बात महंगाई पर करनी थी, सवाल बेरोजगारी पर उठाने थे, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा की तरह बात शुरू की डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से। प्रोटेस्ट शुरू करने से पहले ही राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जयराम रमेश और के वेणुगोपाल ने मीडिया से बात की। राहुल ने शुरू में ही बड़े सरकास्टिक अंदाज में रिपोर्टर से पूछा, क्या आप लोग देश में डिक्टेटरशिप का मजा ले रहे हैं? डेमोक्रेसी के मर्डर को देख रहे हैं? कैसा लग रहा है? इसके बाद राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है, अब भारत में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। अब आपसे पहले राहुल गांधी कहते थे कि देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही चल रही है, लेकिन आज उन्होंने कहा 4 लोगों की डिक्टेटरशिप चल रही है, 4 लोगों की तानाशाही चल रही है। अब नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, तो 2 कौन और जुड़ गए, ये तो कांग्रेस के नेता भी नहीं समझ पाए। लेकिन चूंकि राहुल ने कहा देश में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है, तो इसका जवाब तुरंत आया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, देश में तानाशाही किसने की, ये सब जानते हैं। राहुल देश में लोकतंत्र की हत्या की बात कह रहे थे, लेकिन पहले वो अपनी पार्टी की तरफ देखें, जो एक ही परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। तानाशाही कौन किया था सब पता है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी? तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। इमरजेंसी में कौन हत्या किया था? और उनके पार्टी में लोकतंत्र है क्या? जिन लोगों ने उनके पार्टी में चुनायित अध्यक्ष को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के लिए मांग किया, उन लोगों को क्या किया है ये लोग? तो इसीलिए इसमें कोई अर्थ नहीं। लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, वी नेवर इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड आफ्टर ड्यू क्लियरेंस of the they approached the court said inquiry can go on. At that time this is going on, they should cooperate. बीजेपी के नेता कहते हैं कि जिस दिन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, उसी दिन से कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने इसको महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर फोकस करने के लिए ट्विस्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी ने जो मीडिया से बात की, उसमें वो महंगाई और बेरोजगारी पर कम बोले। उनका फोकस मोदी और आरएसएस पर ज्यादा था। राहुल ने कहा कि देश में हर संस्था में आरएसएस ने अपने आदमी बिठा दिए, हर इंस्टीट्यूशन पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, इसलिए सरकार बेलगाम हो गई है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है।
तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। जब राहुल ने इस तरह के इल्जाम लगाए तो जवाब देने के लिए रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी भूल गए इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो किस तरह बड़े बड़े पत्रकारों और संपादकों को जेल भेज दिया था। रविशंकर प्रसाद ने याद दिलाया कि देश की आम जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसीलिए राहुल गांधी देश में लोकतंत्र खत्म होने की बात कहते हैं। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही, इसलिए राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में लोकतंत्र की मौत की बात कह रहे हैं। आज सुबह जब राहुल गांधी हिटलर शाही की बात कर रहे थे, उस वक्त भी उनसे पूछा गया, मोदी को देश की जनता ने चुना है, वो तो चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2-2 बार चुनाव जीते हैं। तो राहुल ने कहा, चुनाव तो हिटलर भी जीतता था, सारी संवैधानिक संस्थाएं उनके अंडर में दे दो, वो भी चुनाव जीतकर दिखा देंगे। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। जान दी है मेरे परिवार ने। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हिटलर शाही का आरोप लगाया तो गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने पूछा, कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, इसका मतलब क्या उसने भी संस्थाओं पर कब्जा करके अपने पास पावर बनाए रखी? ये कांग्रेस पार्टी 60 साल सत्ता में बैठी रही और आजादी के बाद हिटलर की भूमिका में ऐसी भूमिका निभाई कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, देश में इमरजेंसी लगा दिया, प्रेस वालों की जुबान बंद हो गई, राजनेता जेल में चले गए। ऐसा हिटलर कौन होगा? और कांग्रेस पार्टी ने जो काला अध्याय लिखा है, काले अक्षरों से इतिहास में लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में, इससे बड़ा और कौन हिटलर हो सकता है, कौन हत्यारा हो सकता है? केवल गांधी खानदान सैक्रिफाइस, अगर लूटने का नाम सैक्रिफाइस है तो सैक्रिफाइस का अर्थ बदलना पड़ा। राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर अपना फेवरेट डायलॉग बोला, डर की बात की। उन्होंने कहा वो जानते हैं जितना सच बोलेंगे उतना उनके खिलाफ एक्शन तेज होगा। यह भी कहा कि मोदी उन्हें डराना चाहते हैं और यह भी कहा कि वो डरते नहीं हैं। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।